नाज़रीन, अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं मोहम्मद फ़हद का कमरा, जिसमें वो कैद होने से पहले रहा करता था। एक आज़ाद पंछी की तरह अपने घर में होता था और उसकी चंद चीज़ें भी आपको दिखाएंगे। ये है मोहम्मद फ़हद का कमरा, ये उसका कंप्यूटर है जहां वो बैठकर अपने तमाम पढ़ाई लिखाई के काम करता था, सोशल एक्टिविटीज़ करता था। ये इस कमरे के अंदर रहता था इससे पहले कि जब वो कैद हो गया। आपको बात भी कराते हैं कि इस कमरे को देखकर मोहम्मद फ़हद की वालिदा की क्या तासुरात होते हैं। आंटी, ये कमरा देखकर आपको क्या महसूस होता है? फ़हद की याद आती बहुत याद आता है, इतना याद आता है कि मैं कुछ कह नहीं सकती। मेरा जिस्म कांपने लगता है और मैं कुछ बता नहीं सकती हूँ अपने बेटे को याद कर करके। मेरा दिल डूबा हुआ है। कोई माँ आधा घंटे के लिए अपने बेटे के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये माँ ऐसी है जो 6 साल 4 दिन हो गए राह देख रही है, थक रही है, अपने बेटे का जब्त कर करके बस जी रही हूँ। मगर अल्लाह ताला ने इतनी कुव्वत और बर्दाश्त दी है। अल्लाह ने दिया है तो अल्लाह ताला देगा। अल्लाह इन लोगों को समझे, अल्लाह ताला इनके दिल में रहम डाले, हमारे हुकूमत के भी और वो इंडिया वाले उनको भी रहम डाले कि वो हमारे बेटे को वापस कर दे। मैं क्या बोलूँ, बोलने की भी अब कुछ सकत रह नहीं गई। मौजूद हैं डॉक्टर खलील चिश्ती के उस घर में, जो कि उन्होंने अपनी रिटायरमेंट के लिए बनाया था। यहीं उन्होंने अपनी एक लाइब्रेरी भी बनाई थी जो वो अपने बुढ़ापे के लिए बचा के रख रहे थे, जो उनके बुढ़ापे का सरमाया था। लेकिन उनको क्या मालूम था कि उनका बुढ़ापा 81 ईयर्स की एज में वो इंडिया के जेलों के अंदर होंगे, और वो भी बेबुनियाद लगाए गए इल्ज़ामात पे। आइए उनकी फैमिली से जानते हैं कि उन पे इन 1920 ईयर्स में क्या बीता जब डॉक्टर खलील चिश्ती इंडिया की जेलों में मर्डर के इल्ज़ाम में पकड़े गए। आइए। नाज़रीन, अब हम मौजूद हैं डॉक्टर खलील चिश्ती की बेटी शुआ जावेद के साथ। हम इनके घर में मौजूद हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इन 20 सालों में डॉक्टर खलील चिश्ती पे और उनकी फैमिली पे क्या बीता। अस्सलाम वालेकुम शुआ। वालेकुम अस्सलाम। शुआ, ये कैसे हुआ? कब डॉक्टर खलील चिश्ती इंडिया गए? किस तरीके से उनको पकड़ा गया? 92 में डॉक्टर चिश्ती अपनी वालदा से मिलने के लिए अजमेर इंडिया गए थे, और वहाँ पे हमारे चचा का एक्सटेंडेड फैमिली में किसी से झगड़ा हुआ, और उसके नतीजे में जो अपोजिट पार्टी है उसने हमारे एंसेस्ट्रल होम पे हमला किया था, जहाँ एक शख्स मारा गया, और उसके FIR के अंदर डॉक्टर चिश्ती का नाम मेन अक्यूजर्स में दिया गया था, जिससे ये तमाम सिलसिला फिर शुरू हुआ। ठीक है, डॉक्टर चिश्ती क्या उस टाइम पर उस जगह पे मौजूद नहीं, थे? वो बीइंग अ पाकिस्तानी, वो क्योंकि फ्रीक्वेंटली विजिट करते रहते थे इंडिया, तो उन्हें अंदाज़ा था कि एक पाकिस्तानी के लिए इंडिया में क्या मुश्किलात हो सकती हैं। तो जब इस किस्म की सूरत हाल रेज़ हुई तो वो नीचे एक कमरे में चले गए थे, जिसको मेरी खाला ने बाहर से लॉक कर दिया था, एंड ही वाज़न्ट प्रेजेंट देयर एट द मोमेंट। उनको लॉक कर दिया गया था एक कमरे के अंदर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी होने की बेसिस पे कि उन पे कहीं इल्जाम ना। एग्जैक्टली। अच्छा, इस टाइम पे कत्ल क्या हो चुका था? नहीं, ये जब पता चला कि कुछ लोग हमला करने के लिए आ रहे हैं गली से, और वो 4 मंजिल दूसरे घर से चढ़ के हमारे घर की छत पे कूदे थे, उस दौरान खाला ने उन्हें एक कमरे में धक्का दे के बंद किया था, और बाहर से कुंडी लगा दी थी कि आप यहाँ पर रहिए। और जब ये हादसा हो गया उसके बाद उन्होंने दरवाज़ा खुलवाया कि मुझे ऊपर जाने दो, मैं देखना चाहता, मतलब क्या हुआ। ऑब्वियसली एक घबराहट का सा आलम था, और जिस वक्त वो ऊपर गए हैं तब वहाँ पर उनकी स्टिक और उनका पाइप वो गिर गया था, जिसको बेस बनाया गया इस FIR के दौरान। लेकिन एक इवेंट उन लोगों के साथ एक पुलिस कांस्टेबल भी था, जिसने ये बयान दिया था कि जिस वक्त शूटिंग हुई है तो डॉक्टर चिश्ती वॉज नॉट प्रेजेंट, वो उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं थे। लेकिन इस चीज़ को भी पूरे मुकदमे के दौरान कहीं नजरअंदाज कर दिया, बिल्कुल नजरअंदाज किया गया। ये पुलिस कांस्टेबल सिर्फ जो वो थे जिनको लगाया गया था ड्यूटी पे,
प्रोटेक्ट करने जी के हाँ। लिए जो गली के बाहर जी लगाया हाँ, गया था? उनमें से एक था, जब उसने देखा कि 8-10 लोग भागते हुए घर में जा रहे हैं तो वो उनके पीछे आया था। सही। तो वो चश्मदीद गवाह था डॉक्टर जी खलील हाँ। चिश्ती के वहाँ ना ना होने होने का। क्या हालात थे डॉक्टर चिश्ती के उधर? किस हाल में रह रहे थे वो उधर? उनकी मेरे- सेंटिमेंटल, इमोशनल और फिजिकल कंडीशन क्या थी? इनिशियली तो वो मतलब ऑब्वियसली इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग विल्ड पर्सन, तभी उन्होंने इतना लंबा अरसा सरवाइव किया है इतने इनह्यूमन कंडीशंस के अंदर। और एक बायोलॉजिस्ट को, एक पीएचडी डॉक्टर को जिसने बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारी है, मुख्तलिफ बाहर के मुल्कों में भी जॉब्स की हैं, आप उसको ले जाके एक गाँव के अंदर रख दीजिए तो बिल्कुल ऑलमोस्ट सब ह्यूमन कंडीशंस में उन्होंने वो वक्त गुजारा है। लेकिन वो किताबों से और बच्चों से, जानवरों से उन्होंने अपना दिल लगाए रखा और हमें हमेशा यही तसल्ली देते थे कि फ़िक्र नहीं करो, अल्लाह मालिक है, सब कुछ बेहतर होगा और मैं वापस आ जाऊंगा। मतलब कभी उन्होंने होप लूज़ नहीं की है, सिवाय इसके कि अब जो मैं दिसंबर में उनसे मुलाकात करके आई हूँ तो ही हैज़ टोटली लॉस्ट होप। और वो यही कहते हैं क्या कि कहना था उनका? क्यों आप कह रही हैं कि ही हैज लॉस्ट होप? इसलिए कि उन्होंने बहुत फ्रैंकली मुझसे कहा कि बेटा, ये पाकिस्तान गवर्नमेंट हो, चाहे इंडियन गवर्नमेंट हो, चाहे ये जेल वाले हों या मेरी जो भी मेरे जानने वाले, सब अब बस यहाँ पर ये चाहते हैं कि मैं मर जाऊँ ताकि ये किस्सा ख़त्म हो। और दोनों गवर्नमेंट्स जो हैं मेरे से पीछा छुड़ाना चाहती हैं। उसमें पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी उन्होंने कहा और इंडियन गवर्नमेंट को भी कहा इस किस्से को ख़त्म करने के लिए, बस दे आर ऑल वेटिंग फॉर मी टू डाई। उन्होंने ये उनके अल्फाज थे। नाउमीदी की ये बात आपको किस तरह की लगी? उस टाइम पे आपके दिल पे क्या गुजरी जब आपके Obviously, वालिद? मैं तो उनकी बेटी हूँ, लेकिन मैं अपनी इमोशंस उनके सामने नहीं शो करती थी। और मैं यही कहती थी, नहीं पापा, आप क्यों इस किस्म की बात कर रहे हैं, इंशाल्लाह सब सही होगा, कोशिश कर रहे हैं, आप डिसहार्ट नहीं हुई है बिल्कुल भी। और इवन जो फर्स्ट टाइम मेरा भतीजा है अली, वो उनसे 7-8 ईयर्स बाद मिला था। वो उस वक्त बच्चा था जब दादी के साथ गया था, और फिर जब अब हम लोग उसके साथ लेके गए तो वो इज़ अ ग्रोन अप मैन नाउ माशाल्लाह। तो वो जब व्हील चेयर पर डॉक्टर चिश्ती को फर्स्ट टाइम जब लेकर आए थे तो उसने आगे बढ़ के उनके हाथ चूमे और उनके गले लगा, लेकिन मेरे वालिद उसको नहीं पहचान सके। उन्होंने मुझसे पूछा कि ये कौन है, and I said कि ये अली है, आपका पोता। He was surprised to see me. वो अपने पोते को नहीं नहीं पहचाना। पहचान। क्या चाहती हैं आप अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट से, इंडियन गवर्नमेंट से? क्या चाहती हैं? क्या मैं तो डिमांड? डिमांड हम क्या कर सकते हैं सिवाय इसकी कि जो हमारी गवर्नमेंट है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट से मुझे यही कहना है कि खुदारा किसी भी लेवल पे आप डॉक्टर चिश्ती का इज़ अ सिविलियन केस, इसको आप उठाएं। ये कोई ऐसा केस नहीं है जो हमारी गवर्नमेंट के लिए मुश्किलें पैदा कर रही। इसको हमें हर स्टेज के ऊपर और हर लेवल पे उठाना चाहिए पाकिस्तान गवर्नमेंट को। कोई ऐसा शख्स जो कि इंडिया जाके कंटिन्यूअसली इस केस की निगरानी कर सकता हो आप में से कोई? हम में से कोई नहीं। एक तो पाकिस्तानी होने की वजह से हमें वीज़े में प्रॉब्लम होती है, और दूसरे ये कि जॉब पर होते हैं, ज़ाहिरी बात है कि कोई बहुत लंबे पीरियड के लिए जाके वहाँ रहना, अव्वल तो वीज़ा ही नहीं मिलेगा इतना लंबा, लेकिन किसी भी पाकिस्तानी के लिए स्टे करना वो मुमकिन नहीं है। आप सजेस्ट करती हैं पाकिस्तानियों को इंडिया विजिट करने पे? आपके साथ जो वाकया पेश आया, जो आपके वालिद के साथ वाकया पेश आया, जिस किस्म का एक्सपीरियंस हमारी फैमिली कर चुकी है, ये मेरा पर्सनल फीलिंग्स हैं, जिस किस्म की सफ़र हम कर चुके हैं, वो दोबारा मैं नहीं चाहूँगी कि मेरे किसी भी फैमिली मेम्बर के साथ हो।